अब विचार विमर्श करता हो, आशय यही निकलता है कि जितने भी योद्धा वो वीरगति को प्राप्त हो गए, एक उम्मीद की किरण पुत्र अहिरावण, जिसे मैंने शिशु अवस्था में प्रवाहित कर दिया था, जल में प्रवाहित कर दिया था। क्यों? अमोल अमोल नक्षत्र में जब उसका जन्म हुआ तो मनुष्यों के द्वारा ऐसा बताया गया कि ये बालक अगर लंका में रहेगा तो लंका का उत्थान कभी नहीं हो सकता, विनाश ही होगा। इस शंका से मैंने उसे शिशु अवस्था में समुद्र में प्रवाहित कर दिया। एक एक पल की खबर रखता रहा। वर्तमान में वो माता कामाख्या का भक्त और पातालपुरी का राजा, उसे बुलवाऊंगा। एक उम्मीद की किरण जो हमारे हृदय में जगी है, निश्चित रूप से दोनों तपसी कुमारों का हरण करके वो अवश्य माता कामाख्या की भेंट चला देगा। पुत्र अहिरावण, मैं मंत्राकर्षण शक्ति के द्वारा तुम्हारा आवाहन कर रहा हूं। तुम्हें पातालपुरी का त्याग करके शनय शनय लंका अवनी पर, लंका दरबार में उपस्थित होना होगा। मैं उस मंत्र का उच्चारण करके तुम्हें लंका आने पर विवश कर दूंगा। ओम ओम जोम सा ओम फट अहिरावण पुत्र प्रकट हो। अहिरावण पुत्र प्रकट हो। हेलो, मेरा आवाहन आज मेरे पिताश्री के द्वारा किया जा रहा है। चलो अहिरावण, लंका की ओर प्रस्थान करो। पहली बार मुझे बुलाया गया है जब से मेरा जन्म हुआ है। आज पहली बार पिताश्री के द्वारा आवाहन किया जा रहा है। यदि मुझे बुलाया जा रहा है सम्मोहन शक्ति के माध्यम से, तो चलो मैं लंका की ओर प्रस्थान करता हूँ। अहिरावण पुत्र प्रकट हो। अहिरावण पुत्र प्रकट हो। पिताश्री के चरणों में अहिरावण का प्रणाम स्वीकार हो। ओ पुत्र अहिरावण, पिताश्री, आज मैं तुम्हें देख रहा हूं, बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि मैंने शिशु अवस्था में तुम्हारा परित्याग कर दिया था। आज तुम पूर्ण यौवन से परिपूर्ण हो। आओ मेरे पक्ष से लग जाओ। पिताश्री, जानना चाहता हूँ आखिर मुझे बुलाया किस लिए गया है? क्या कारण है? पूरा दरबार ही सूना दिखाई दे रहा है। आपका मुखमंडल भी मुरझाया हुआ है, तो कोई ना कोई विशेष कारण अवश्य होगा मुझे बुलाने का। आप अवगत कराए, कारण क्या है? अवश्य बतलाऊंगा। पुत्र अहिरावण, बुलाने का कारण अवश्य बतलाऊंगा। वर्तमान स्थिति में युद्ध चल रहा है और युद्ध में सभी तुम्हारे सगे और संबंधी समाप्त हो गए। अब एक उम्मीद की किरण तुमसे है और ये युद्ध का कारण बहन स्वरूपा के नाक और कान काटना, मुझे चुनौती देना। उस चुनौती के बदले में
मैंने ईंट का जवाब पत्थर से दिया, उनकी पत्नी का हरण किया, संधि प्रस्ताव भी भेजा गया, ठोकर मार दी गई, युद्ध प्रारंभ हुआ, परंतु समय अनुकूल न होकर प्रतिकूल रहा। त्रिमुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु, अतिकाय, अक्षकुमार, प्रहस्त, मेघनाथ, यहाँ तक कि चाचा कुंभकर्ण ने भी अपने देश की आन मान शान के लिए प्राणों की आहुति दे डाली। उम्मीद की किरण जागी, मैंने आवाहन किया, तुम उपस्थित हो गए। मैंने उनकी पत्नी का हरण करके ये विरोध किया है। मैंने बुलाया, हमारे रास्ते के वो दोनों कांटे हैं। तो क्या मुझे जाकर उनसे युद्ध करना है? ना, उनका हरण करना है। हरण करना है? हरण करके पातालपुरी में माता कामाक्षी के भेंट चढ़ा दो, हमारे रास्ते के कांटे दूर हो जाएंगे। आप कह रहे हैं कि मुझे हरण करना है, मुझे अपने भाइयों का और अपने चाचा का बदला लेना है। हाँ। तो आप निश्चिंत रहे, आप अंतापुर में विश्राम। मैं कैसे आश्वस्त होऊंगा कि तुमने अपने कार्य को पूर्णता अंजाम दे दिया, सफलता प्राप्त कर ली। पिताश्री, हाँ। जिस समय मैं उनका हरण कर लूंगा, मैं अपनी चंद्रहास लंका के ऊपर चमका दूंगा। जो चांदनी रात की भांति यदि चमक लंका के अंदर पड़ जाए तो समझ लेना कि हमारे पुत्र अहिरावण ने कार्य पूरा कर लिया। जय हो भोलेनाथ, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध करे। मेरा जय शिव महाकाल। अब मुझे रामादल की ओर प्रस्थान करना चाहिए। मैं विचार कर रहा हूं, मैंने पिताश्री से तो कह दिया है कि मैं उनका हरण कर लूंगा, लेकिन रामादल में मैं अंदर प्रवेश कैसे करूंगा? यदि मैं ऐसे ही प्रवेश करूंगा तो वो पहचान जाएंगे, तो कोई ना कोई युक्ति या उपाय सोचना चाहिए। हाँ, याद आया, पिताश्री ने कहा था कि चाचा विभीषण उस रामादल में है और मैं अपने चाचा का भेष धारण कर लेता हूं, तो क्यों ना चाचा विभीषण का भेष धारण कर रामादल में प्रवेश करना चाहिए। चाल मेरी माया, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब अपना कार्य पूर्ण करना है, लेकिन यहाँ क्या देख रहा हूँ, सारी वानर सेना सो गई है, लेकिन ये हनुमान जाग रहा है, इसे कैसे सुलाऊं? वीर हनुमान, दशरथ की पुत्र वधू सुलोचना आज अपने सतीत्व के लिए सती हो रही है। हमारा आदेश है कि समस्त रामादल की वानर सेना को आदेशित कर दिया जाए। सभी वीर अपने अपने शिविर में विश्राम के लिए चले जाएं, और आज हम दोनों भाई भी विश्राम कर रहे हैं। तुम्हारा यहाँ पैरा होगा, यही आदेश तुम्हारे लिए। आदरणीय प्रभु, आप सैन करें, तब तक हम पहरे पर हैं नाथ। हाँ, ये 20 रुपए परमोले चौधरी गायर, 20 रुपए समीर खान के पिताजी बशीर खान गायर। आइए, जिससे ये हनुमान भी सो जाए, इसको निद्रा आ जाए, ताकि अपना कार्य पूर्ण हो सके। जय श्री राम भक्तराज, जय जय श्री राम। भक्तराज, आप रात्रि के द्वितीय पहर में कहां से आ रहे हैं आप? हे हनुमान जी, मैं सागर किनारे चला गया था प्रभु की आराधना करने के लिए, इसलिए मुझे विलंब हो गया है। भक्तराज, प्रभु इस समय सैन कर रहे हैं, आप भी विश्राम कर लें। ठीक है हनुमान जी। जब तक हम पहरे पर हैं। हेलो। हाँ, हेलो। हाँ, जवारे वाले जो भी व्यक्ति जवारों में है
किसी भी तरह मैंने शिविर में चाचा विभीषण का रूप बनाकर प्रवेश कर लिया है। सारे बानर सो रहे हैं, लेकिन ये हनुमान नाम का बानर जाग रहा है। सबसे पहले जो भी बानर सो रहे हो उन्हें मैं अपनी माया के द्वारा सुलाना चाहता हूँ। सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। लेकिन इस हनुमान पर मेरा कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये राम भक्त है, इसे राम मंत्र के द्वारा ही सुलाना पड़ेगा। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तातुल्यम राम नाम बराबर। अब ये सो गया है बानर। अब मुझे अपने सम्मोहन मंत्र के माध्यम से इन दोनों तपस्वियों को ऐसे ही उठा कर ले चलना है। आओ तपस्वियों, उठो उठो, तुम्हें पाताल चलना है। आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ, दोनों भाई आओ, आओ 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 मेरे साथ आओ, चले आओ, तुम्हें पाताल चलना है। अब मुझे लंका के ऊपर अपनी चंद्रहार दिखा देना चाहिए। जय जय महाकाल, आओ आओ मेरे पीछे पीछे आओ। हाँ, ये 50 रुपए गौरव और शिवा पटेल। प्राची पर भगवान भास्कर का उदय हो गया है, इन्हें प्रणाम कर लेना चाहिए। जपा शंकाश केयम महातुतिम तमोष विषप पापग्नम प्रतोष निम दिवाक्रम। बोलिए भास्कर भगवान की, बोलिए कौशल किशोर की जय श्री राम। चलो मैं प्रभु के पास पहुंचता हूं, देखता हूं प्रभु अभी जागे कि नहीं। भक्तराज प्रभु यहां शयन कर रहे थे, यहां से चले कहां गए? आप रात्रि के द्वितीय पहर में आए थे, प्रभु की सेवा में जाने के लिए आपने हमसे आज्ञा मांगी थी। अब आपको बताना पड़ेगा प्रभु कहां चले गए। हे हनुमान जी, यही बात तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार कहाँ गए प्रभु। और आप कह रहे हो कि मैं संध्या के समय आपसे आज्ञा मांगी थी। ना हनुमान, मैं तो रामादल से कहीं गया भी नहीं हूँ, मैं तो शिविर में ही था। ऐसा तो नहीं कि जिसने सीता का हरण किया, क्या उसने हरा राम को भी? निर्दयी निशाचर हत्यारा ले भागा निज धाम को भी। ऐसा है विभीषण जी तो सारी लंका सागर में आज बहा दूंगा। 10 मुख के कर 7 टुकड़े गीधों का ग्रास बना दूंगा। ए पामर पापी सावधान, हनुमान भयंकर है। कल तक तो लंका दागी था, आज पूर्ण प्रलंकर है। क्या विभीषण जी ऐसा रावण कर सकता है? हे हनुमान जी, आपने एक बात याद दिलाई। संध्या के समय मैं आपसे मिला था, लेकिन मुझे अब याद आ गया है मैं तो कहीं गया भी नहीं हूँ, और मेरे भेष में आने वाला कौन हो सकता है? अवश्य हे हनुमान, मेरा भेष तो एक ही राक्षस है जो धारण कर सकता है। हाँ, वो याद आया, पातालपुरी में एक अहिरावण नाम का राक्षस है जो रावण का पुत्र है। उसके द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया है। क्यों? क्योंकि उसने ही हमारा वेश धरकर आपके पास आके आज्ञा मांगी थी। यही सत्य है। हे विभीषण जी, मैं राम काज को चाहता हूँ।
पल भर में मार राक्षसों को, करुणानिधि को ले आता हूं। अरे कौन बड़ी है बात, श्री रामचंद्र जी को समझा है उन्होंने, छोटी बात नहीं। प्रभु है अत्यंत कृपावान, योद्धा है लड़ने वाले, और निश्चर पतंगे उनकी बाणों की अग्नि में जलने वाली। फिर भी मैं जाऊंगा, अपनी शक्ति लगाऊंगा, सादेगी सब राम कृपा, मैं केवल यश पाऊंगा। भक्तराज, हाँ हनुमान जब जी। तक हम लौटे नहीं तब तक तुम सब यहीं डटे रहना, श्री राम नाम का कीर्तन कर हमें आशीष देते रहना। ठीक है हनुमान, आप जाएं निश्चिंत होकर, हम शिविर में सारी वानर सेना का ख्याल रखें। जवारे वाले आप वहां से चल गए। कामाक्षा देवी के मंदिर में दोनों तपस्वियों को बिठा दिया है। मकरध्वज इधर आओ। आज मैं तुम्हें आदेशित कर रहा हूं, जब तक उन दोनों तपस्वियों की मैं बलि नहीं दे देता तब तक किसी का पाताल में प्रवेश वर्जित है। कुछ भी हो जाए, चाहे प्राणों पर आ जाए, लेकिन पाताल के अंदर किसी को प्रवेश नहीं करने देना। मुख्य द्वार पर तुम्हें रहना है। जो आज्ञा महाराज। ठीक है, मैं जा रहा हूं माता कामाक्षा देवी के मंदिर की ओर। मैं पातालपुरी के प्रथम द्वार सिंह द्वार पर आ पहुंचा हूं। चलो मैं प्रवेश करता हूं। ए बंदर, कहाँ जा रहा है अंदर? ये बंदर जाएगा अंदर। मैं नहीं जाने दूंगा तुझको अंदर। ये बंदर जाएगा तब भी अंदर। तुम हो बूढ़े बंदर, मेरी भरी जवानी, फिर भी तुमने अंदर जाने की ठानी। क्या कह रहा है? तुम हो बूढ़े बंदर और मेरी भरी जवानी। क्या जानता नहीं तू, प्रभु श्री राम की प्रभुता अद्भुत है। तुमने उससे न पहचानी, थोड़े बल को पाकर करता है अपनी मनमानी। और कौन योद्धा, कौन कायर, किसका बुढ़ापा, किसकी जवानी है, अब हमने भी हद ठानी है। हो जाएगा किस दूध में कितना पानी है। ये बताओ पहले तुम हो कौन? मैं मकरध्वज हूँ। अच्छा, आप मकरध्वज हैं। आपके पिता का नाम? मेरे पिता का नाम हनुमान है। देखो कितने सूखे मुंह से कह रहा है कि हम हनुमान की लड़की हैं, जबकि हनुमान ने ग्रहण नहीं करी नारी। और बेटा तू कहां से आ गया, जब हनुमान है बाल ब्रह्मचारी। मैं ही हनुमान हूं। मैं कैसे मान लूं कि तुम हनुमान हो? कैसे मानोगे कि हम तुम्हारे पिता हैं? कैसे मानोगे? पहले ये बताओ तुम्हारा जन्म कैसे हुआ? जब हनुमान जी मेरे पिता लंका जला के गए थे, तभी उन्होंने अपनी पूंछ सागर में जलाई थी। तभी पसीने की बूंद मेरी माता मछली के गर्भ में गई थी, उसी से मैं उत्पन्न हुआ हूं। ऐसा मैंने किया था। पूंछ बुझाए खोए श्रम, धर लग रूप बहोर, और जनक सुता के आगे ठाण भयो कर जोर। मैंने ऐसा किया था क्योंकि 4 प्रकार से जीवों की उत्पत्ति होती है। 4 प्रकार से जीवों की उत्पत्ति होती है। आकर 4,84,000 और जात जीव जल थल नभ बासी। अंडज से पक्षी पैदा होते हैं, पिंडज से मनुष्य पैदा होते हैं। उद्भिज क्रिया जो वृक्ष फोड़कर जमीन बाहर निकल आते हैं, और सोजस क्रिया जो पसीने की क्रिया होती है, उससे भी कई जीव पैदा हो जाते हैं। तो बेटा तुम सोजस क्रिया से पैदा हुए हो। दूर क्यों खड़े हो मेरे पैर? मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूं। मैं कैसे मान लूं कि तुम हनुमान हो? फिर कैसे मानोगे? राम मंत्र सुनाओ। अच्छा ठीक है, हम तुम्हें राम मंत्र सुनाई देते हैं।
प्रभु श्री राम का इस मंत्र का एक बार उच्चारण करूंगा, सहस्त्रों बार हमारे प्रभु का नाम हो जाएगा। सुनो, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तातुल्यम राम नाम वरान्य। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। तो फिर कैसे विश्वास हो तुम्हें? ब्रह्म गायत्री मंत्र सुनाओ। अवश्य सुनो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लो गायत्री मंत्र भी सुना दिया। अब मुझे विश्वास हो गया है कि आप ही मेरे पिताश्री है। तो दूर क्यों खड़े हो? यहाँ आओ, प्रणाम पिताश्री। चिरंजीवी हो जा। मुझे विजयश्री का आशीर्वाद चाहिए। हम भगवान शंकर जैसी विजय का आशीर्वाद तुम्हें दे नहीं सकते, क्योंकि कई अगर हमने तुम्हें आशीर्वाद दे दिया विजय भव, तुम आज हमसे ताल ठोक के कहने लगो कि आ जाओ लड़ लो हमसे। तो पुत्र, मैं अंदर जाना चाहता हूँ। अगर आप मुझे विजयश्री का आशीर्वाद नहीं देंगे तो मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। बेटे सुनो मेरी बात पहले। जितना पक्का सेवक मैं हूं उतना पक्का तू भी है। आखिर बेटा तो मेरा ही है, इसलिए बात ऐसी है। अच्छा, मैं अपना धर्म निभाता हूं, पुर भीतर निज बल से जाता हूं। तुम बल विक्रम से रोको मुझे, मैं अपना तेज दिखाता हूं। न तुम पुत्र मेरे हो, न मैं भी पिता तुम्हारा हूं। आओ मुझसे युद्ध करो, समझो मैं शत्रु तुम्हारा हूं। जब लक्ष्य भिन्न दोनों का है तो कैसा बाप कैसा बेटा, इसी ठौर मलयुद्ध होने दो, इसी ठौर बेटा। अरे शक्ति करेगी न्याय, कौन जन्नी का नी का जन है? तुम हो मछली नंदन तो हनुमान अंजनी नंदन है। तैयार हो जाओ। जय श्री राम। जय हनुमान। तैयार हो जाओ। जय श्री राम। बेटा मान जाओ। नहीं मानेंगे। चलो उठो, फिर से युद्ध होने दो। अब मैं जान गया हूं ये हनुमान के समान बलवान है। चलो इसे बांधना चाहिए।
हेलो। आज मैं शक्ति तुम्हारी जान गया हूं। पुत्र प्रतीक्षा करना, मैं अहरावन मार के आऊंगा। अहरावन मार तुम्हें यहाँ का राजा तुम्हें बनाऊंगा। और इस प्रकार हनुमान जी महाराज ने मकरध्वज ध्वज को वहीं दरवाजे पर बांध दिया और स्वयं मंदिर में देवी जी के स्थान पर